हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी विक्रम बेताल की एक मज़ेदार सी कहानी। कहानी का नाम है राजकुमारी शशि बाला। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह ही उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर वापस चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। अवंती राज्य में शशिबाला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो चोल राज्य का राजकुमार वहां आया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमारी शशिबाला से शादी करना चाहता है। ये सुनकर राजा को अच्छा लगा। चोल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन राजा को सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम में ऐसा क्या हुनर है जो बाकी सबसे अलग है? राजकुमार ने उन्हें बताया कि वो एक अच्छा तीरंदाज है। वो आवाज सुनकर ही तीर चला सकता है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इस पर राजा ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप मेरे मेहमान बनकर रहें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। फिर राजकुमार को मेहमान खाने में भेज दिया गया। अगले दिन वैशाली का राजकुमार ने आकर शशिबाला का हाथ मांगा। राजा ने उससे भी उसका हुनर पूछा। वो बोला, मैं बहुत सुंदर रेशम का कपड़ा बुन सकता हूँ। ये काम किसी दूसरे को नहीं आता। मैं थोड़ा सा कपड़ा अपने इस्तेमाल के लिए रखता हूँ और बाकी बचा हुआ सारा कपड़ा गरीबों में बांट देता हूँ। ये कहकर वैशाली के राजकुमार ने अपने बुने हुए कपड़े का नमूना राजा को दिखाया। राजकुमार की बातें सुनकर और कपड़े की कोमलता देखकर राजा हैरान रह गया। ये तो वाकई कमाल की बात थी। राजा ने उसे भी अपने मेहमान खाने में ठहरने को कहा। वैशाली के राजकुमार को किसी भी हाल में राजकुमारी शशिबाला से शादी करनी थी, इसीलिए उसने वहां ठहरने से मना नहीं किया। वो जानता था कि इस मामले का निर्णय होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। उधर शशिबाला को उसकी दासियों ने सूचना दी कि कोई राजकुमार उसका हाथ मांगने आया है। फिर उन्होंने राजकुमार के हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना दिखाया, जो शशिबाला को बेहद पसंद आया। वो एक राजकुमारी थी और बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती थी, लेकिन ऐसा सुंदर और कारीगरी वाला कपड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जल्द ही दरबार में तीसरा राजकुमार भी आया। उसने भी राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई। उसने बताया कि वो एक बहुत ही महान विद्वान है। उसने वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। इसके बाद चेदी राज्य का राजकुमार आया। उसका दावा था कि उसे पशु और पक्षियों की बोली आती है। राजा ने उसे भी अपना मेहमान बना लिया। चेदी का राजकुमार पशु और पक्षियों की बोली बोल सकता था। ये बात जल्द ही सबको मालूम हो गई। महल के बहुत से नौकर और नौकरानियों ने इस बात की परख करनी चाहिए। वो महल के चिड़ियाघर से एक मोर और एक तोता ले आए। राजकुमार ने उनसे बातें की और उन्हें पुचकारा भी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। राजा और रानी ने तय किया कि शशिबाला खुद अपने लिए अपने वर का चुनाव करेगी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि वो जिस वर को पसंद करे उसके गले में वरमाला पहना दे। फिर उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाकर एक साथ बिठा दिया। थोड़ी देर बाद शशिबाला अपने हाथ में वरमाला लेकर आ गई। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, अब तू बता, राजकुमारी शशिबाला किसका चुनाव करेगी? अगर तूने सही जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वो जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई और उपाय भी नहीं था। वो बोले, सुनो बेताल, कोई आदमी अपने कर्मों से ही ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय होता है। इसीलिए राजकुमारी शशिबाला को एक क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहिए। शशिबाला अपने लिए चोल देश के राजकुमार को चुनेगी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय यानी योद्धा है।
हम ये नहीं कह सकते कि बाकी तीनों राजकुमार गुणी नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक गुण की हर एक जगह अलग अलग महत्व होता है। राजकुमारी ने उन तीनों राजकुमारों को भी अपने राज्य से सम्मान के साथ विदाई दी होगी तथा उनके गुण और कला की प्रशंसा भी की होगी। बेताल बोला, विक्रम, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक क्षत्रिय ही राजकुमारी के लिए सही पसंद हो सकती है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर से उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।